और चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भवन निर्माण विभाग ने 7 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। नियम के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को एक ही बंगला अलॉट किया जाना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले से ही एक अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास दिया जा चुका है, लेकिन फिलहाल इसमें मरम्मत का काम चल रहा है। भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारे ने कहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी तुरंत बंगला खाली करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ निजी विद्यालयों के संचालकों ने विरोध मार्च निकाला। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से निजी स्कूलों को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं दी जाती है, लेकिन सरकार की ओर से कार्य सौंप दिए जाते हैं। वेतनमान नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ औरंगाबाद के शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पास धरना दिया। शिक्षकों ने सरकार को 30 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। गया के गुरारू में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की वजह से यातायात बाधित रहा। सुपौल में सेविका और सहायिकाओं का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। सेविकाओं ने शहर के महावीर चौक को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल की वजह से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का आंदोलन लगातार जारी है। वैशाली के भगवानपुर में भारी संख्या में जुटी सेविका और सहायिकाओं ने NH 77 को जाम कर परिचालन घंटों ठप रखा। दानापुर के सगुना मोड़ के पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। जाम की वजह से आवागमन बाधित हो गया। किसानों की समस्या को लेकर कटिहार समाहरणालय के पास भारतीय किसान संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर संघ के नेताओं ने कहा कि पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी ढोल पीट कर नेता गुमराह कर रहे हैं। साथ ही किसानों को फसल सहायता बढ़ाने की मांग भी की गई। भारत बंद के दूसरे दिन पटना में बंद का व्यापक असर दिखा। बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रेड यूनियन और वाम दलों के भारत बंद का आरजेडी ने समर्थन किया है। पटना में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के नेतृत्व में सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के भारत बंद को लेकर राजधानी पटना के फतुहा में ट्रेड यूनियन के सदस्यों, भाकपा माले के कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। वाम दलों ने देशव्यापी हड़ताल के पक्ष में पूर्णिया में संयुक्त प्रदर्शन किया, जिसका समर्थन महागठबंधन ने भी किया। प्रदर्शनकारी वाम दलों के नेताओं ने ट्रेड यूनियनों की मांग को जायज बताया और बिहार और केंद्र सरकार की नीतियों को किसान मजदूर विरोधी बताया। ट्रेड यूनियन के बंद का समस्तीपुर में मिलाजुला असर देखने को मिला। वहीं बंद के दूसरे दिन भी बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों के हड़ताल का मधुबनी में मिलाजुला असर देखा जा रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवादा में मजदूर संगठनों के 2 दिनों के भारत बंद का असर आज दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। वाम दलों के कार्यकर्ता आज सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर मौजूद होकर दुकानों को बंद करवाते नजर आए। वाम दलों ने केंद्र सरकार से कथित मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भारत बंद को लेकर शेखपुरा में सीपीआई और आरजेडी ने सड़क जाम कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बंद समर्थकों ने हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया और बाजार को भी बंद करवाया। बोकारो में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का असर दूसरे दिन भी देखा जा रहा है। बैंक और बीमा कंपनियों के दफ्तर पर ताले लटके हैं। हड़ताल कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में उपभोक्ताओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आंदोलनकारियों ने बैंकों के मर्जर समेत 12 सूत्री मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी हैं। भागलपुर में रसोइया संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। इस दौरान समर्थकों ने ट्रेड यूनियनों के बंद के समर्थन में दुकानों और बाजारों को बंद करवाया। देवघर में रसोइयों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर रैली निकाली। रैली का आयोजन झारखंड निर्माण यूनियन के बैनर तले किया गया। सुपौल के परसरमा चौक पर चोरों ने किराना दुकान से लाखों की चोरी कर ली, जबकि दुकान के सामने पुलिस चौकी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर के हकाम गांव में एक सरपरे भाई ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में युवक को गोरखपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी भाई को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया है।
मधुबनी के अररिया संग्राम पंचायत निवासी मोहम्मद मौफीद की गुजरात के नवसारी में हत्या कर दी गई। गुजरात पुलिस ने विजलपुर में मौफीद का शव बरामद किया है। मृतक के पिता ने बताया कि मौफीद मुंबई में चाचा के पास रहता था और काम की तलाश में 7 जनवरी को गुजरात पहुंचा था। सुपौल में यात्रियों ने एक बस में आग लगा दी, जिससे बस धू कर जल उठी। दरअसल बस के ऊपर बैठा एक यात्री बस से गिर गया, जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों के गुस्से से डरकर बस कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद यात्रियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सुरापुर में ऑटो चालक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा है। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर आगजनी की, जिससे यातायात बाधित हो गया। चतरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। दादी और पोती कुएं में गिर गए। हादसे में दादी की मौत हो गई, जबकि मासूम को निकाल लिया गया। घटना पथलगड्डा थाना की गुजरी बस्ती की है। कटिहार रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी काउंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे के अधिकारी इंक्वायरी काउंटर पहुंचे और छत को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। लखीसराय में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला तेतरहाट थाना क्षेत्र के क्यूल नदी स्थित शर्मा बालूघाट का है, जहां युवती का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने दुष्कर्म करने के बाद युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। पटना में आरएलएसपी 19 जनवरी को मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। पार्टी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। गोपालगंज से इस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। इसके लिए पार्टी नेताओं ने बैठक की है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का जमशेदपुर में भी असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल से पूर्वी सिंहभूम जिले में करोड़ों का नुकसान हुआ है। ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों के देशव्यापी हड़ताल का दूसरे दिन भी कोडरमा में व्यापक असर देखा गया। बंद समर्थकों ने जिला मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। औरंगाबाद में भी अपनी मांगों के समर्थन में ग्रामीण डाककर्मी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कटिहार में किसान संघ ने डीएम ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना दिया और फसल सहायता के रूप में प्रति एकड़ 20,000 और जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग की है। सहरसा में रेलवे को लाखों का चूना लगाने वाले बैटरी और तार की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। समस्तीपुर पुलिस ने खतरा गिरोह के 4 सदस्यों समेत 6 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इनके पास बैटरी समेत भारी मात्रा में केबल तार बरामद किया गया है। सीतामढ़ी के परसौनी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से कई घरों में आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। साथ ही खेत में सिंचाई के लिए लगाया गया पंप सेट भी जल गया। वैशाली के सराय में पुलिस ने छापेमारी कर 40 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस की टीम ने टोल प्लाजा के पास एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। मुंगेर में बरियारपुर थाना पुलिस ने 2 शराब कारोबारी को बरियारपुर स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास 180 ml के 80 पाउच फ्रूटी शराब, 10 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। राजधानी पटना में महज एक सोने की चेन के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटना रानी तालाब थाना के धाना गांव की है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। कैमूर में घर में खाना बनाने के दौरान आग लगने से झुलसी महिला की मौत हो गई। मामला सोनहन थाना के असाड़ी गांव का है। झुलसी महिला को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने समाहरणालय से विकास रथ को रवाना किया। ये रथ बिहार सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। जामताड़ा एसडीओ और खनन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर पत्थर चिप्स लदा ट्रैक्टर पकड़ा है। छापेमारी में हिजाम थाना के केलाही रोड में की गई। सरायकेला के चांडिल डाक बंगला में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा, तुकराम हेम्ब्रम, तरुण डी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हजारीबाग में अब सरकारी जमीनों पर फर्जी तरीके से न ही रजिस्ट्री हो पाएगी और न ही स्थानांतरण हो पाएगा। ऐसी जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार NGDRS नामक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। इस सॉफ्टवेयर में जमीन का सारा डेटा मौजूद रहेगा। हजारीबाग में आज गलत सूचना को लेकर 3 थानों की पुलिस परेशान रही। दरअसल किसी युवक ने डायल 100 पर डायल कर एक हत्या की सूचना दी, लेकिन इलाके में खाक छानने के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया। वैशाली के महुआ में बंद के दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया, जिसके चलते दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पूर्णिया में लूटपाट की नियत से आए अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने 1.5 लाख की लूट की बात कही, जिस पर पुलिस अपराधी से पूछताछ कर रही है। अपराधी के पास से पुलिस ने हथियार और शराब बरामद की है।
जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके के एक ईंट भट्ठा से अपराधियों ने 3 मजदूरों को अगवा किया है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर रात के वक्त सोए हुए थे, तभी अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं भट्ठा मालिक ने अपहरण के इस मामले में अपराधियों द्वारा लेवी मांगने की बात से इनकार किया है। अपहरण के इस घटना के बाद इलाके में जहां दहशत का माहौल है, वहीं परिवार वाले किसी अप्रिय घटना की आशंका से परेशान हैं। पटना पीएमसीएच में रंगे हाथ एक बच्चा चोर पकड़ी गई है। दरअसल ये चोर प्रसूति वार्ड से नवजात को लेकर फरार हो रही थी, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। चोर कई दिनों से भिखारी बनकर बच्चे की रेकी कर रही थी। रेकी करने वाली महिला बच्चा चोर गिरोह की सदस्य है। नालंदा के जियर कुल्ती गांव में जिराइन नदी से बोरे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान कुल्ती गांव निवासी काजल देवी के तौर पर की गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। नालंदा के केवल बिगहा गांव में एक सरफिरे युवक ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरोपी हत्या के बाद से फरार है। जमशेदपुर के उलिडीह थाना इलाके में एक महिला ने अपने 5 साल के बच्चे के साथ केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। मां और बच्चे को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खोटी में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक पूर्व प्रमुख और बीजेपी कार्यकर्ता का पुत्र था। 5 महीने पहले मृतक की बहन की भी हत्या हुई थी। हत्या की वजह आपसी जमीन विवाद बताया जा रहा है। मधुबनी के रहेका थाना के पोखरौनी गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक रिटायर्ड शिक्षक और किसान सलाहकार के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैत 2 लाख नकद समेत करीब 5 लाख की संपत्ति लेकर फरार हो गए। नवादा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना पकरी बरावा ब्लॉक के दतरौल की है। रांची में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। व्यक्ति के शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कैमूर के असाडी गांव में आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक महिला की मौत हो गई। छपरा के लोवा गांव में दलित बस्ती में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में कई झोपड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति भी झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामगढ़ में डाक जीवन बीमा में लाखों के गबन का आरोप है। मामले में पोस्टमास्टर, सहायक पोस्टमास्टर और एमई को निलंबित कर दिया गया है। 20 लाख की पॉलिसी को कैंसिल करने पर भेद खुला है। 50 लाख के गबन के मामले की जांच चल रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मशहूर सराफा व्यवसायी धर्म ज्वेलर्स के मालिक सुनील कांकरिया हत्याकांड का खुलासा हो गया है। जमशेदपुर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों राकेश सिंह जैन और अमर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के 3 आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद हैं। डीएमसीएच के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर एमआईटी में दिए जाने से नाराज हैं। छात्रों ने गायनी और शिशु विभाग की सेवाओं को भी बंद कर दिया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनका परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर से दरभंगा शिफ्ट नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम रघुवरदास, प्रभारी मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, जयंत सिन्हा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। सीतामढ़ी समाहरणालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीतामढ़ी के डीएम और एसपी समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। गया में बेलागंज के पूर्व विधायक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। उनके निधन पर नेताओं ने गहरा शोक जताया है। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कटिहार में किसान गुजराती तकनीक से खेती कर रहे हैं। कम लागत में ज्यादा लाभ से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। यहां किसान जीरो टिलेज तकनीक से खर्चे को कम कर आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त खेती कर रहे हैं। सरायकेला में आदित्यपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में बेहतर अंक लाने के लिए जोरदार तैयारी कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आम लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने समेकित जनजाति विकास अभिकरण और शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया। साथ ही 20 करोड़ 85 लाख रुपए की 46 योजनाओं का शिलान्यास किया। बांका जिले को खरीफ फसल के मामले में पूरी तरह सुखाड़ घोषित होने के बाद भी किसान परेशान हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर आज तक किसान पदाधिकारियों के पास दौड़ लगाने को विवश हैं। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में मनरेगा कर्मचारियों के लिए एक वर्कशॉप और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा कर्मियों को क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। गिरिडीह में अंबाडीह के पास एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बाइक सवार अपराधियों ने 1 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा कर्मी गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। पूर्णिया में एनवाई के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में पदाधिकारियों ने युवा कार्यकर्ताओं की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक देने की अपील की। कटिहार अहमदाबाद प्रखंड के तिरमोहनी गांव में 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बिहार और बंगाल की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच में अहमदाबाद की टीम ने कलिहारी टीम को हरा दिया। पूर्णिया में मिस एंड मिसेज पूर्णिया कंपटीशन का आयोजन किया गया, जहां गृहिणियों और युवतियों ने अपने जलवे बिखेरे। राज्यसभा में आरक्षण बिल पर बहस जारी है। सरकार को कांग्रेस, एसपी, बीजेडी और जेडीयू का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक के पास होने को ऐतिहासिक करार दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने सोलापुर में मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल में लगी आग पर दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया है। साथ ही सेना के जवानों ने भी आग को बुझाने में मदद की। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पाम बीच पर 2 कारों की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार में आग लग गई, जबकि दूसरी कार पलट गई। कारों के ड्राइवरों को लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पेंगोलिन बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 40 लाख है। ये लोग पेंगोलिन की तस्करी कर रहे थे। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहली बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार भी पहुंचे। 14 जनवरी के एपिसोड की शूटिंग के लिए आए इन कलाकारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस फेस्टिवल में 15 देशों के 46 और भारत के 8 राज्यों से 40 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात के तापी में सरेराह युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो कृष्णा मॉल के बाहर का है और मोबाइल कैमरे से लिया गया है। मुंबई में नाला सुपारा के गौरीपाड़ा नाका में एक्सिस एटीएम में कैश भरने आई वैन में लूट हुई। 3 लुटेरों ने अचानक गार्ड पर हमला कर दिया और 38 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल गार्ड को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुंबई में अमृत कुंभ नामक पेंटिंग्स का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग संजय कुमार ने किया। महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बैलगाड़ी पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। अमिताभ ने लिखा है कि बड़े दिनों के बाद गांव की खटिया और बैलगाड़ी की सवारी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अमिताभ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साल 2018 के आखिर में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। फिल्म की कमाई अब 200 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। इस शानदार सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए टीम सिम्बा करण जौहर के घर पहुंची। इस पार्टी में पहली बार रोहित शेट्टी के साथ रणवीर सिंह, अजय देवगन और अक्षय कुमार एक फ्रेम में नजर आए। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सारा अली खान मुंबई में अपने जिम के बाहर स्पॉट हुई। यहां सारा अली खान का खास अंदाज दिखाई दिया। सारा अली खान जिम से निकलने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारा अली खान टाइगर के साथ बागी 3 में भी नजर आने वाली हैं। द कपिल शर्मा शो के जज और कपिल के सबसे करीबी नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारा किया है कि सुनील द कपिल शर्मा शो में नजर आ सकते हैं। सिद्धू का कहना है कि दोनों उनके बहुत करीब हैं और वो दोनों के साथ काम करना चाहते हैं, दोनों को साथ देखना चाहते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुनील और कपिल जल्द साथ दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुंबई में फेसबुक के ऑफिस पहुंची। यहां दीपिका का हॉट अंदाज दिखाई दिया। सफेद ड्रेस में दीपिका जच रही थी। दीपिका पादुकोण का अंदाज फैंस को खूब भा रहा है। रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 11 से चर्चा में आने वाली अर्शी खान एक बार फिर से खबरों में छाई हुई हैं। अर्शी खान अब अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अर्शी ने अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मुंबई में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने फोटोग्राफी अवार्ड में हिस्सा लिया। मुंबई मूवमेंट एक्सीलेंस अवार्ड में कई तरह की फोटोग्राफी की तस्वीरें लगाई गई थी।